हरे कृष्णा। प्रकृति के तीन गुण सत्व, रजस और तमस आत्मा को बांध देते हैं। यहाँ तक कि शुद्ध और प्रकाश में सतोगुण भी जीव को सुख और ज्ञान की आसक्ति में कैद कर देता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनम अव्ययम। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक प्रकृति तीन गुणों सतो, रजो और तमोगुण से युक्त है। यद्यपि आत्मा अविनाशी और शुद्ध है, किंतु जब वह प्रकृति के संसर्ग में आती है तब ये गुण उसे शरीर के बंधन में डाल देते हैं। आत्मा के भीतर न कोई विकार है, न कोई काम, क्रोध, लोभ, मद है, किंतु अज्ञानवश जीव इन्हें अपनी प्रकृति समझ लेता है। बंधन का अर्थ है जीव अपनी असली पहचान भूलकर किसी अस्थायी उपाधि से स्वयं को जोड़ लेता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर या धन से बंधा है, मंदिर में सुख शांति है, फिर भी वह अपने घर का मोह नहीं छोड़ पाता। उसी प्रकार आत्मा शरीर से तादात्म्य कर लेती है और इसी तादात्म्य से जीव बार बार देह में सुख खोजता है और उसी सुख को दोहराने की लालसा उसे नए नए शरीर स्वीकार करने को विवश करती है। परिणाम यह होता है कि जो लोग शरीर और संसार में अत्यधिक आसक्त रहते हैं वे भगवान के साम्राज्य की ओर जाने का प्रयास नहीं करते। भगवान यहाँ समझाते हैं कि यह केवल देह का बंधन नहीं है, बल्कि गुणों का बंधन है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों जीव को अलग अलग प्रकार से बांधते हैं। अब आगे भगवान स्पष्ट करेंगे कि सतोगुण के क्या लक्षण है, कैसे वह बढ़ता है और जीवात्मा को किस प्रकार से इस संसार से बांध देता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण शुद्ध है, प्रकाश देने वाला है, पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला है, परंतु यही सतोगुण जीवात्मा को दो प्रकार से बांध देता है, सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से। सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति सोचता है मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और यही अहंकार उसे संसार से ऊपर उठने नहीं देगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विद्वान है, पुस्तकों और ज्ञान में डूबा है, पर यदि वह उस ज्ञान को जीवन में उतारने के बजाय केवल दिखावे या सम्मान पाने के लिए करता है, उपयोग करता है, तो वह मुक्त नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कोई संगीतज्ञ अपनी कला में इतना रम जाए कि आत्मा भगवान को वो भूल जाता है। तो सतोगुण में व्यक्ति पापों से ऊपर तो उठ जाएगा, लेकिन सुख और ज्ञान का सूक्ष्म मोह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं करेगा। इसलिए भगवान चेतावनी देते हैं कि यहाँ भी आसक्ति है, केवल दिशा बदली है। सुख और ज्ञान की यह नाजुक डोर भी आत्मा को बांध कर रखेगी। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे रजोगुण कैसे काम करता है और वह किस प्रकार जीवात्मा को बांधता है।